अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं अपने चैनल इंग्राबिक पर खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अरेबिक ग्रामर सीरीज में हमारा आज लेसन नंबर 3 है और इसमें हम बात करेंगे मुनसरिफ अस्मा पर। ये कोर्स हमने बहुत ही बुनियाद से शुरू किया है। इसमें तमाम चीज़ें बिल्कुल बेसिक से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पर हम लेकर जाएंगे। और अगर आप ये सीरीज आप देख रहे हैं और आप इसको देखते रहेंगे साथ साथ, तो आई गारंटी कि आपको इस सीरीज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आपकी अरेबिक ग्रामर पर बहुत ज़्यादा गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। सबक नंबर 2 जो हमारा था, अगर मैं उसका खुलासा बयान करूं तो उसमें हमने पढ़ा था एराब जो है वो इस्म की 3 हालतों को बयान करता है। और दूसरा ये कि 4 चीज़ों के बगैर हम इस्म की पहचान नहीं कर सकते और ना ही इस्म को किसी भी जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस्म की पहचान करने के लिए हमें 4 बातों के बारे में अच्छी तरह से मालूमात होने चाहिए। अगर हमें उन 4 में से किसी एक की भी मालूमात अच्छे से नहीं है, तो हम इस्म की ना तो पहचान कर सकते हैं और अगर पहचान नहीं है, तो हम उसे जुमले में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इआराब, जिन्स, आदद और वसअत। तो इआराब को हमने डिस्कस करना शुरू किया था और हमने ये देखा था कि इआराब की जो डेफिनिशन है, इआराब की डेफिनिशन ये है कि माना की तब्दीली के बगैर इस्म की आखिरी हालत की तब्दीली को हम इआराब कहते हैं। बात को गौर से सुने, समझें। माना की तब्दीली के बगैर इस्म की आखिरी हालत की तब्दीली को हम इआराब कहते हैं। इआराब क्या होते हैं? जो इस्म के आखिरी हर्फ पे आते हैं उसे हम इआराब कहते हैं और उस तब्दीली को ही हम इआराब कहते हैं। और तब्दीली वो जिससे इस्म का जो माना है वो वैसा का वैसा रहे, इस्म के माना में कोई भी तब्दीली ना आए, तो उस तब्दीली को हम कहते हैं एराब। मिसाल देता हूं मैं आपको ताकि आपको ये बातें अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। हमारे सामने एक इस्म है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका का नाम है ये। हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। हम अजान में इस्तेमाल करते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ठीक है। अब यहाँ गौर करें तो कलमा में हम कहते हैं मुहम्मदुन और अजान में कहते हैं मुहम्मदन और दुरूद शरीफ में कहते हैं मुहम्मदिन। मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। अब आप गौर कीजिएगा कि आखिरी हर्फ में जो तनवीन है वो पहले पेश की है, फिर जबर की है, फिर जेर की है। यानी कि पहले दो पेश हैं, फिर दो जबर हैं और आखिर में दो जेर हैं। तो ये तब्दीली है जिसको हम एराब कहते हैं। ठीक है। और इस तब्दीली से आप गौर कर लीजिए कि जो इसम है मोहम्मद वो वैसा का वैसा ही है, उसके माना में कोई भी चेंज नहीं आ रहा इस तब्दीली की वजह से। तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। ये जो आखिर में तनवीन की तब्दीली है, एराब की तब्दीली है, इससे हमारा इसम बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इससे इसम का माना तब्दील नहीं हो रहा। और अगर हम बात करें और आगे देखें तो आगे हम देखेंगे कि एराब के एतबार से इसम की 3 हालतें हैं। ये हमें इसी से मालूम हो गया कि एराब के एतबार से इसम की 3 हालतें हैं। पहली हालत क्या है? हालत रफ़ा। दूसरी है हालत नस्ब और तीसरी है हालत जर। हालत रफ़ा यानी कि आखिर में तनवीन होगी पेश वाली। याद रखिएगा कि दो पेश या दो जबर या दो जेर को हम तनवीन कहते हैं। अब वो तनवीन अगर पेश वाली है तो हम कहेंगे पेश वाली तनवीन। अगर उसके आखिर में दो जबर हैं तो हम कहेंगे जबर वाली तनवीन। अगर उसके आखिर में दो जेर हैं तो हम कहेंगे जेर वाली तनवीन। तो एराब के एतबार से इसम की 3 हालतें हैं। हालत रफ़ा यानी कि आखिर में तनवीन होगी पेश वाली। हालत नस्ब यानी कि आखिर में तनवीन होगी जबर वाली।
اور حالت جر یعنی کہ آخر میں تنوین ہوگی زیر والی حالت رفع کو ہم کہتے ہیں فعلی حالت، حالت نصب کو ہم کہتے ہیں مفعولی حالت، اور حالت جر کو ہم کہتے ہیں اضافی حالت۔ یہ چیزیں ہم نے پچھلے لیسن میں ڈسکس کر لی تھی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اعراب کے اعتبار سے اسم کی اقسام کتنی ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے اسم کی حالتیں الگ ہیں، اور اعراب کے اعتبار سے اسم کی اقسام جو ہیں وہ دو ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، پہلا ہے معرب اسما اور دوسرا ہے مبنی اسما۔ ٹھیک ہے، معرب اسما اور مبنی اسما۔ تو ہم پہلے بات کریں گے معرب اسما کی۔ معرب اسما بھی آگے دو طرح سے ڈیوائیڈڈ ہیں، یعنی کہ معرب اسما کی بھی آگے دو اقسام ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ منصرف اسما جنہیں ہم کہتے ہیں منون، اور دوسری ہے غیر منصرف اسما جنہیں ہم کہتے ہیں غیر منون۔ ٹھیک ہے، معرب اسما کی دو اقسام ہیں، منصرف اسما اور غیر منصرف اسما۔ اب ہم اس لیسن میں بات کریں گے منصرف اسما کی، کیونکہ ہمارا ٹائٹل بھی آج کا یہی ہے کہ منصرف اسما کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم تعریف سے شروع کریں گے، یعنی کہ ڈیفینیشن سے ہم شروع کرتے ہیں۔ منصرف اسما وہ ہوتے ہیں جن کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ تینوں حالتوں میں تبدیل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اعراب کے آخر میں تنوین آئے گی، پیش والی بھی، زبر والی بھی اور زیر والی بھی۔ ٹھیک ہے، اعرابی حالت میں تبدیلی کا مطلب کیا ہے کہ اسم کے آخر میں تنوین آئے گی، پیش والی بھی، زبر والی بھی اور زیر والی بھی۔ یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی کہ حالت رفع میں بھی، حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی۔ تو حالت رفع کی بات کریں تو ہم نے جو اسم پہلے اپنا لیا تھا اگزامپل کے طور پر محمد، تو محمدن۔ حالت نصب میں بات کریں تو محمدن، حالت جر میں بات کریں تو محمدین، محمدن، محمدن، محمدین۔ اور اگر ہم ایک اور اگزامپل لیں تو قلم، قلمن، قلمن۔ ایک اور مثال لیں تو کتابن، کتابن، کتابن۔ یہ تینوں اسما جو ہیں، یہ تینوں اسما منصرف اسما ہیں، کیونکہ ان تینوں کی جو اعرابی حالت ہے وہ تینوں حالتوں میں جا رہی ہے، یعنی کہ وہ حالت رفع میں بھی جا رہی ہے، حالت نصب میں بھی جا رہی ہے اور حالت جر میں بھی جا رہی ہے۔ تو ایسے اسما جن کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں جا رہی ہو، ان اسما کو ہم کہتے ہیں منصرف اسما یعنی کہ منون۔ اب آگے چل کے اس کو مزید سمجھتے ہیں ہم۔ منصرف اسما کی پہچان کے لیے تین نشانیاں ہم نے یاد کرنی ہیں۔ منصرف اسما کو، یعنی کہ آپ کو ڈیفینیشن تو معلوم ہو گئی کہ وہ اسما جن کی جو اعرابی حالت ہے وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہو، لیکن آپ کے سامنے ایک اسم آ جائے، منصرف اسم ہی آ جائے، تو آپ اس کی پہچان کس طرح سے کریں گے کہ یہ اسم منصرف ہے؟ تو اس کے لیے تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ منصرف اسما تنوین کے ساتھ ہوں گے، منصرف اسما تنوین کے ساتھ ہوں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ان کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگی، سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ اور ایک اور کہ منصرف اسما تنوین کے ساتھ ہوں گی۔ تیسری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد 85% ہوگی، ان کی تعداد 85% ہوگی۔ اب ہم بات کریں تو 85% جو نمبر ہے بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی کہ آپ بات کریں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارے سامنے اسما آتے ہیں ان میں سے میجورٹی جو اسما ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں۔ منصرف اسما کی پہچان کی نشانیاں: منصرف اسما تنوین کے ساتھ ہوں گے، ان کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگی اور ان کی تعداد 85% ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے سامنے جو اسما آتے ہیں وہ میجورٹی میں منصرف اسما ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو ان کی مزید اگزامپلز دوں تو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اب یہ آپ کے سامنے اسم لکھا ہے، میں اگر آپ کچھ دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ کے سامنے یہ سب لکھا ہوا ہے، آپ اسی ایک لفظ کو لے لیں، عالم، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو عالم لکھا ہوا ہے یہ۔ اب یہ اس وقت اس کی حالت کیا ہے؟ رفع میں ہے، یہ اس وقت حالت رفع میں ہے، اور اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ آگے مزید تبدیل ہو رہی ہے عالمن میں، یعنی کہ حالت نصب میں، اور حالت جر میں بھی جا رہی ہے، یعنی کہ عالمین،
आलिमुन, आलिमन, आलिमिन, मुनसरिफ इसम। आगे है मिफ्ताहुन, मिफ्ताहन, मिफ्ताहिन, तव्वाबुन, तव्वाबन, तव्वाबिन, कुफलुन, कुफलन, कुफलिन। ये तमाम अस्मा जो इस टेबल में आपको नजर आ रहे हैं, ये मुनसरिफ अस्मा है, क्योंकि एक तो ये सब तनवीन के साथ हैं, निशानी याद रखिएगा, और इनकी एराबी हालत तीनों हालतों में तब्दील हो रही है, और मेजॉरिटी भी यही अस्मा होते हैं जो मुनसरिफ होते हैं। अब आगे हम एक बात पे गौर करें तो हालत नसब में आप देखिए कि दो जबर के साथ आखिर में अलिफ भी आ रहा है, आलिमन, मिफ्ताहन, तव्वाबन, कुफलन। जबकि यहाँ पर कोई अलिफ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तनवीन है पेश वाली, आलिमुन, मिफ्ताहुन, तव्वाबुन, कुफलन। और अगर हालत जर की बात करें तो यहाँ पर भी तनवीन है जेर वाली, आलिमिन, मिफ्ताहिन, तव्वाबिन, कुफलिन। यहाँ पर आखिर में अलिफ आने की क्या वजह है, अलिफ क्यों आ रही है? तो इसकी हम आगे अगर बात करें तो कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जिनके आखिर में हालत नस्ब में दो जबर के बाद अलिफ नहीं आता। यहाँ पर अलिफ आ रहा है ना। अब कुछ जगह पर एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ कंडीशंस या शराइत हमारे पास ऐसी भी हैं कि अगर वो शराइत पूरी हो रही हो तो जो हालत नस्ब है उसमें दो जबर के बाद अलिफ का इजाफा नहीं होता, अलिफ नहीं आता। तो पहली क्या है, अगर कोई इसम गोलता, जिसे हम ता मरबूता भी कहते हैं, अगर कोई इसम गोलता यानी ता मरबूता पर खत्म हो रहा हो तो हालत नस्ब में दो जबर के बाद अलिफ नहीं आता। ठीक है, यानी कि कोई इसम गोलता पर खत्म हो तो उसके आखिर में हालत नस्ब में अलिफ नहीं आता। मिसाल की बात है मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन। अब ये आखिर में जो ता है ये गोल ता है और इसे हम कहते हैं ता मरबूता। तो मुस्लिमतुन है ये भी मुनसरिफ इसम। अगर हम इसकी हालत नस्ब की बात करें तो इसमें मुस्लिमतन, ता दो जबर तन, ता अलिफ दो जबर तन नहीं है, ये है ता दो जबर तन, मुस्लिमतन। आखिर में क्या है, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। ये क्या है, इसम गोल ता पर खत्म हो रहे हैं, इसलिए इसके आखिर में दो जबर के साथ अलिफ नहीं आया। एक और मिसाल दूं, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। जन्नतन भी अकेला है, अलिफ के बगैर है। दूसरी शर्त यह है कि उसमें कोई इसम अलिफ या हमजा पर खत्म हो तो उसके आखिर में भी दो जबर के बाद अलिफ नहीं आता। जैसे कि माउन पानी को कहते हैं, और माअन माइन, माउन माअन माइन, माउन माअन माइन। अब आप यहाँ पर गौर कर लीजिए कि माउन माअन ये हमजा पर खत्म हो रहा है, हमजा दो जबर अन, और इसके आखिर में हालत नसब में अलिफ नहीं आया। दोस्तों इसी जगह पर हम अपना ये लेसन आज का एंड करते हैं। इस लेसन में हमने देखा कि मुनसरिफ अस्मा क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और हालत नस्ब में जो मुनसरिफ अस्मा के आखिर में अलिफ है वो अक्सर जगहों पर आता है, और जहां पर नहीं आता उसकी क्या वजूहात हैं। ठीक है, जहां पर अलिफ नहीं आता उसकी क्या वजूहात है, वो भी दो वजूहात हमने देख ली। इंशाल्लाह इस अगले लेसन में हम बात कर रहे होंगे गैर मुनसरिफ अस्मा पर। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।